नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। असली टाइगर कौन, लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान? एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जी हां, पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपना पंजा जमा रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद ऐसा पहला क्रिमिनल नाम है जिसने पूरे दहशत का एक माहौल बना दिया है देश में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जेल की सलाखों में होने के बावजूद बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट कर रहा है? कैसे? आखिर उसका सुरक्षा कवच क्या है? सलमान खान से दुश्मनी की असल वजह क्या है? पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग, इसके बाद सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर गोलीबारी और अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में सलाखों के पीछे बैठा हो, लेकिन उसका आतंक बदस्तूर जारी है। अप्रैल 2024 में सलमान के घर शूट आउट और अब सलमान खान के नजदीकी बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले चारों आरोपी अलग अलग हैं। चारों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन कोई चीज तो है जो इन चारों को दो चीजों से जोड़ती है। पहली बात, इनका काम करने का तरीका, और दूसरा लॉरेंस गैंग से इनका रिश्ता। यही दो वजहें वो हैं जो सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले सुपारी किलर थे, और क्या ये सुपारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी? अगर हां तो क्यों? निकला एक हरियाणा का निकला है, सिद्धू मूसेवाला के कातिल वहां से हैं, ये तो सब कुछ पता है। उसकी जो इंटरव्यू हुई है वो सीआईए पुलिस स्टेशन खरड़ में हुई। इनका एक एसपी जो है, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी हुई है, उसका एक एसपी लॉरेंस बिश्नोई को साथ लेकर जाता है, अपना टेलीफोन देता है, आईफोन देता है, 1 घंटा अपनी इंटरव्यू एक आपके नेशनल चैनल से करवाता है। और अभी तक ना वो एसपी अरेस्ट हुआ है, ना डीएसपी हुआ है, ना थानेदार हुआ। जब एंटी गैंगस्टर फोर्स आती है वो 10, 15, 20, 30 आदमी साथ होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अकेला थोड़ा कहीं जाता है। और जो वहां सीआईए इंचार्ज था, किसी की स्टेटमेंट नहीं। सो दिस शोज बियॉन्ड डाउट देयर इज सम फोर्स बिहाइंड ऑल दीज पीपल जो टारगेट देते हैं और टारगेट अचीव कर देते हैं। वो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दरअसल लॉरेंस ग्रुप ने जिस तरह से इस कत्ल की जिम्मेदारी ली, उससे साफ हुआ कि इस कत्ल का जिम्मेदार सुपरस्टार सलमान खान से ताल्लुक है। टाइगर को डराने के लिए ही इस मर्डर को अंजाम दिया गया। लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। जो बाबा सिद्दीकी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो मकोका का आरोपी रहा है। इसके मरने की वजह अनुज थापन की मौत और दाऊद को बॉलीवुड, सियासत और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। दरअसल सलमान से लॉरेंस की अदावत कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस डायरेक्ट सलमान को नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा पाया। ऐसे में उसने अपनी दहशत बढ़ाने के लिए एक और नई योजना बनाई और सलमान खान के काफी करीबी दोस्त बाबा सिद्दीक को निशाने पर लिया। अब जिस अनुज थापन की मौत का जिक्र लॉरेंस ग्रुप कर रहा है, उस अनुज थापन की मौत कस्टडी में हुई थी। आप सभी जानते होंगे, जेल में उसने सुसाइड किया था। तो इसका ही जिक्र लॉरेंस ने अपने एक पेज के जरिए दिया है। लॉरेंस ग्रुप का अपना एक पेज है जिसमें उन्होंने एक लेटर वायरल किया है और इस लेटर में जिक्र है कि अनुज थापन की मौत का बदला लिया जा रहा है। तो क्या यही है सलमान खान से दुश्मनी की वजह? सवाल और भी हैं और काफी गंभीर हैं। आखिर 1 दशक से भी ज्यादा समय से अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा कैसे बनाए हुए है? अपने इस पूरे नेटवर्क को वो कैसे चला रहा है? सलाखों के पीछे बैठकर हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे मरवा रहा है और एक बॉलीवुड के सुपरस्टार को कैसे धमका रहा है?
लॉरेंस बिश्नोई पहली बार 2012 में बठिंडा जेल में बंद किया गया था। बाद में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत आरोपी बनाए जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिलहाल बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन सलाखों के पीछे से पूरा गैंग चला रहा है। आखिर बिश्नोई को कौन सी ताकत इतना ताकतवर बना रही है? इस गैंग का खौफ जेल के अंदर भी है। लॉरेंस गैंग के गुर्गे इतने सक्रिय कैसे हैं जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, रंगदारी और वसूली के लिए धमकियां दे रहे हैं? पंजाब के फाजिल्का के रहने वाले लॉरेंस ने गैंगस्टरी तो अपने दोस्त जग्गू से सीखी, जो अब जरायम की दुनिया में काबिल होने के लिए जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे अख्तियार करता है, संगठित साजिश को अंजाम देता है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को भी ये कहानी पच नहीं रही है। लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण की हत्या का बदला लेने के लिए सलमान खान को अपना निशाना बना रहा है, ऐसी बातें सामने आई हैं और ये पुख्ता बात भी मानी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एक्स पर लिखा है, राम गोपाल वर्मा ने, कि अगर कोई बॉलीवुड का लेखक ऐसी कहानी लिखता, उन्होंने चेताया है कि अगर कोई बॉलीवुड का लेखक ऐसी कहानी लिखता तो लोग उसे पीटने लगते। इतना ही नहीं, राम गोपाल वर्मा ने इस बात का भी दावा किया है कि जब काले हिरण की हत्या हुई थी तो लॉरेंस बिश्नोई महज 5 साल का था। राम गोपाल वर्मा ने लिखा, एक वकील जो गैंगस्टर बन गया है, एक सुपरस्टार को मारकर एक हिरण की मौत का बदला लेना चाहता है और चेतावनी देने के लिए अपने 700 लोगों के गिरोह को, जिनसे उसने फेसबुक के जरिए संपर्क किया था, आदेश देता है कि पहले उस राजनेता की हत्या करो जो उस स्टार का करीबी दोस्त है। इतना ही नहीं, पुलिस इस गैंगस्टर को पकड़ भी नहीं पा रही है क्योंकि ये जेल में सरकार के संरक्षण में है। अगर कोई हिंदी फिल्मों का लेखक ऐसी कहानी लेकर आता है जो लोग उसे ऐसी कहानी लिखने के लिए पीटते। 1998 में जब हिरण मारा गया था तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का बच्चा था। लॉरेंस बिश्नोई ने 25 साल तक अपने अंदर बदले की आग जलाई रखी और अब 30 साल की उम्र में वह कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सलमान खान को मारना है ताकि वो उससे हिरण की मौत का बदला ले सके। क्या यह एनिमल लव का पीक है या भगवान हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? जग जाहिर है कि वीडियो कॉल पर बात करते ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये दोनों 2 अलग अलग देशों के वांटेड हैं जिन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं, तो होश फाख्ता मत कीजिए। ये वीडियो है लॉरेंस बिश्नोई के, जो जेल में बंद होकर भी वीडियो कॉल पर पाकिस्तान के डॉन को ईद की बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो हालांकि कई महीनों पुराना है, लेकिन इस वीडियो से लॉरेंस बिश्नोई और उसके टेरर सिंडिकेट की हनक साफ दिखाई देती है। ऐसे में सवाल कि लॉरेंस किस किस देशद्रोही के साथ भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना टेरर नेटवर्क मजबूत कर रहा है। एनआईए की चार्जशीट ये साफ बयां करती है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट नाइकी अंदाज में आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का गैंग तेजी से फैल रहा था। तो क्या अब लॉरेंस दाऊद इब्राहिम सरीखा ही बन रहा है और सलमान खान का जानी दुश्मन? एक वक्त था जब मुंबई दाऊद की आवाज से सहम जाता था और दाऊद जो चाहता था ना वो करा लेता था, लेकिन ये वक्त अब खत्म हो चुका है और दाऊद मुंबई से भागकर पाकिस्तान में जाकर बैठा है। वहां उसका एक तरह से प्रमोशन हो गया और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उसका कनेक्शन अब सामने आता रहता है। दाऊद के मुंबई जाने से माया नगरी ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन अब यहां पर एक नया गैंग उसकी एंट्री होती दिख रही है और इस एंट्री की बात हम अपने इस पूरे कार्यक्रम में आपसे जिक्र करते रहे हैं, जिसका सरगना भी लॉरेंस बिश्नोई ही है।